Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. शर्मा। इस लेक्चर में बेटा 12th हिंदी मीडियम का सॉलिड स्टेट का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 13 है बेटा। हमने लेक्चर नंबर 12 में पैकिंग एफिशिएंसी को कंप्लीट किया। पैकिंग एफिशिएंसी को कंप्लीट करने के बाद बेटा आप बात करेंगे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल का घनत्व की बात करें तो हम कहेंगे बेटा डेंसिटी घनत्व बराबर आएगा क्रिस्टल या एकक कोशिका का घनत्व। क्रिस्टल का घनत्व कह दें, क्रिस्टल जाला का घनत्व कह दें, एकक कोशिका का घनत्व कह दें। ठीक है, जो घनत्व क्रिस्टल जाला का पूरे जाला का होगा वही घनत्व बेटा डेंसिटी का होगा और वही घनत्व उस सब्सटेंस का होगा। ठीक है, वही घनत्व उस सब्सटेंस का होगा जिससे हमने क्रिस्टल लैटिस को बनाया है। ठीक है, तो हमने कहा घनत्व बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोशिका का आयतन। घनत्व का फॉर्मूला होता है बेटा घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने कहा माना एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या मैंने मान ली बेटा Z। एकक कोशिका बेटा सिंपल क्यूबिक है, SCC है तो 1 हो जाएगी, BCC है तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, FCC है तो Z की वैल्यू 4 हो जाएगी और EC है तो भी Z की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा एकक कोशिका कौन से प्रकार की है, तो एकक कोशिका के प्रकार के अकॉर्डिंग हम Z की वैल्यू रखेंगे। फिर मैंने कहा तथा एक कण का या एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल है। तब मैं कहूंगा एकक कोशिका जो हमारे पास है इस एकक कोशिका का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एकक कोशिका का द्रव्यमान हो जाएगा बेटा परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान। परमाणुओं की संख्या Z इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान कितना माना है बेटा हमने M। अब मैं कहूंगा यदि एकक कोशिका के कोर की लंबाई a है तब एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन बेटा एकक कोशिका हमने घन के रूप में मानी है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा A3। ठीक है, इसलिए बेटा हम कहेंगे घनत्व, घनत्व को किससे लिखेंगे बेटा D से या रो से, बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया Z इंटू M अपॉन आयतन हो गया A3। घनत्व का फॉर्मूला हो गया बेटा हमारे पास एक तो ये हो घनत्व D बराबर ZM अपॉन A3। ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु जो है इसका द्रव्यमान स्मॉल m जो हमने माना है इसकी वैल्यू बेटा मोलर मास के अकॉर्डिंग क्या आएगी, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M अपोन अवोगाद्रो संख्या
अवगाद्रो संख्या को हम लिख देते हैं एन ए सी। तो मैं कह दूं बेटा कैपिटल एन तो क्या है, इसका मोलर द्रव्यमान है, और एन ए क्या है यहाँ पर, अवगाद्रो नंबर है। ठीक है बेटा, तब मैं कहूंगा डेंसिटी इक्वल जेड इंटू एम कैपिटल एम मोलर द्रव्यमान अपॉन एन ए क्यूब। और बेटा डेंसिटी को हम रो से भी व्यक्त कर देते हैं, रो बराबर जेड एम अपॉन एन ए क्यूब। ये फॉर्मूला हो गया बेटा डेंसिटी। यदि हमें क्वेश्चन में जेड एम एन ए क्यूब और रो इन 5 में से 4 मान दिए जाए तो 5वीं भौतिक राशि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? चलो बेटा आगे, ये हो गया एक कोष्ठिका का घनत्व। कोई भी 4 हमें मापक दे दिए जाए तो 5वीं की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम बेटा बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेंगे और क्वेश्चंस हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा मैंने लिया, हमने कहा कोई भी कंपाउंड्स है, इसका फॉर्मेशन 2 एलिमेंट्स M और N से हुआ है। यौगिक का निर्माण M व N एलिमेंट्स से हुआ। एक यौगिक का निर्माण M और N एलिमेंट से हुआ। ठीक है, N जो है ये CCP व्यवस्था में है, CCP अवस्था में है, तथा M जो है ये चतुष्फलकीय रिक्तिका के एक बटे 3 भाग को ऑक्यूपाई करता है, आच्छादित करता है। इस यौगिक का फॉर्मूला क्या है? यौगिक का सूत्र हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? मैंने कहा बेटा हमारे पास N कहां पर है, CCP में, CCP कह दूं या FCC कह दूं, तो N की संख्या बेटा 1/8 गुणा 8, ये तो कोनों के सापेक्ष हो गई, प्लस 1/2 गुणा 6, ये फलक के सापेक्ष हो गई। 1 + 3 बराबर कितनी हो गई बेटा, 4। N की संख्या 4 है। मैंने कहा अवयवी कण N की संख्या 4 है, तब चतुष्फलकीय रिक्तियां, याद करो बेटा चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं हमेशा अवयवी कणों की संख्या से दुगनी होती हैं, 8 होंगी। कणों की संख्या 4 है तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं 8 हो जाएंगी। अतः अवयवी कण M की संख्या बेटा 1/3 गुणा चतुष्फलकीय रिक्तिका, 1/3 गुणा 8, यानी कि बेटा हो गया 8/3। अब मैं कहूंगा M अनुपात N 8/3/4। क्लियर? अनुपात हो गया बेटा 8:12, 4 दूनी 8 और 4 की 12, यानी कि फॉर्मूला हो गया M2N3। फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, M2N3। बोलो कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया कि हमारे पास टंगस्टन जो है ये बीसीसी संरचना में है, टंगस्टन बीसीसी संरचना में है। कौन सी संरचना में है? यदि एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, यदि एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 31.6 पिकोमीटर है, तब हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ टंगस्टन एटम। टंगस्टन परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन लिया बेटा। मैं आपसे कहूंगा बेटा बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए ए और आर में क्या रिलेशन आता है बेटा? तो हमारे पास आ रहा था बेटा आर बराबर √3/4a, या मैं कह दूं ए बराबर 4/√3 इंटू आर। ठीक है, ए बराबर आ था 4/√3 आर, तो आर बराबर आ गया √3/4 इंटू ए। ठीक है, ए बराबर 4/√3 आर। ठीक है, अब हमारे पास आर बराबर √3/4 इंटू ए 31.6 पिकोमीटर, 1.732/4 गुना 31.6 और वैल्यू आ जाएगी पिकोमीटर में 137.04 पिकोमीटर। ठीक है बेटा, हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक यौगिक है हमारे पास, ये Am+ और Bn- आयनों से बना हुआ है। ठीक है, और सीसीपी संरचना को कौन सी संरचना में? सीसीपी संरचना में ऑक्यूपाई होता है। ठीक है, Am+ आयन जो है धनायन, ये बेटा कॉर्नर पर है प्लस फेस सेंटर पर है, और जो बेटा Bn- आयंस है ये जो आता है ये टेट्राहेड्रल को चतुष्फलकीय रिक्तिका को घेरता है, सभी चतुष्फलकीय रिक्तिका को घेरता है। हमें यौगिक का सूत्र बताना। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो वापस देखें। एक यौगिक Am+ धनायन और Bn- ऋणायन के द्वारा सीसीपी संरचना में अभिविन्यासित होता है। यदि धनायन इकाई यूनिट सेल के प्रत्येक कोणों तथा फेस सेंटर पर है और ऋणायन चतुष्फलकीय सभी चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं को ढकता है, तब इस यौगिक का सूत्र बताओ। तो बेटा Am+ की संख्या, Am+ की संख्या 1/8 गुणा 8 तो कोणों से, 1/2 गुणा 6 फेस से, 1+3 कितनी होगी बेटा? 4। तब बेटा मैं कहूंगा चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बेटा हमेशा डबल होगी कणों की संख्या से, 8 होगी। अतः Bn- की संख्या बेटा क्या हो गई? ये सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढक रहा है, तो कितनी हो जाएगी? 8। धनायन और ऋणायन Am+ अनुपात Bn- का अनुपात 4:8, 1:2, यानी कि बेटा AB2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक सॉलिड और एक्स और वाई से बनाया। एक सॉलिड है ठोस
हमने बनाया x व y से। x जो है ये है बेटा FCC में, कहां पर है FCC में। y जो है ये बेटा अष्टफलकीय रिक्तियों के साथ साथ अष्टफलकीय रिक्तियों तथा एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरता है। सभी अष्टफलकीय रिक्तियों को और एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरता है। एकांतर यानी अल्टरनेट, एक छोड़ के एक चतुष्फलकीय रिक्ति को आपको घेरता है। तब इस यौगिक का सूत्र क्या है? x की संख्या तो जाएगी बेटा FCC यानी 1/8 गुणा 8, 1/2 गुणा 6, 1 + 3 = 4। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? जब कणों की संख्या 4 है तो चतुष्फलकीय रिक्तियां तो 8 बनेंगी। चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी बनेंगी? 8। अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी बनेंगी? तो अवयवी कणों की संख्या के बराबर 4। तो बेटा बी की संख्या सभी अष्टफलकीय रिक्तियां यानी 4 प्लस एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियां यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियां हो गए 8 को नहीं घेरता, एकांतर में घेरता है यानी कि 4 को घेरता है। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 8। x और y का अनुपात हो गया बेटा 4:8, 1:2, x/2। ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन दिया बेटा, क्वेश्चन का एक मिश्रित ऑक्साइड है, मिश्रित ऑक्साइड है जिसमें बेटा A+2 B+3 ऑक्सीजन -2 तीन प्रकार के आयन्स हैं। ऑक्सीजन -2 जो है ये CCP में है। ऑक्सीजन -2 कहां पर है? CCP संरचना में है। A+2 और B+3 आयन्स जो आते हैं तो बेटा A+2 जो आता है ये तो 1/8 चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरता है। चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/8 भाग को घेरता है। ठीक है ना। और बेटा B+3 जो है ये 1/2 भाग को घेरता है अष्टफलकीय रिक्तियों के। अब इस यौगिक का सूत्र हमें इस ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। मैंने कहा बेटा ऑक्सीजन -2 की संख्या क्या हो गई? CCP में है तो संख्या हो जाएगी 1/8 गुणा 8 प्लस 1/2 गुणा 6, 1 + 1 + 3 = 4। CCP आ जाए या FCC कह दिया जाए, सेम है। अब बेटा चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अष्टफलकीय रिक्तियां बेटा 4 हो गई। तो A+2 की संख्या चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/8 भाग को घेरता है तो 1। B+3 की संख्या अष्टफलकीय रिक्तियों के 1/2 भाग को घेरता है तो बेटा 2। A, B और ऑक्सीजन -2 का अनुपात क्या आ गया? 1:2:4 यानी AB2O4 हमारे पास फॉर्मूला। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और हमने क्वेश्चन लिया बेटा हमारे पास लेड सल्फाइड है PbS। ये PbS CCP संरचना में, कौन सी संरचना में? CCP या FCC। इसी को मैं कह सकता हूं NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl कौन सी स्ट्रक्चर में होता है बेटा? CCP FCC स्ट्रक्चर में होता है। और फिर कह दिया जाए कि एज लेंथ जो है ये एज लेंथ 500 पिकोमीटर है, 500 पिकोमीटर है। तब हमें डेंसिटी निकालनी है बेटा इसकी। और हमें कह दिया कि लेड का एटॉमिक मास 207 है।
और सल्फर का एटॉमिक मास 32 है। ये क्वेश्चन आपने को दिया है। हम कहेंगे बेटा मोलर मास ऑफ मोलर द्रव्यमान, किसका मोलर द्रव्यमान बेटा पीबीएस का, कितना हो जाएगा 207.2 प्लस 32 239.2। डेंसिटी बराबर जेड एम अपॉन एन ए क्यू। जेड की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, हमारे पास जेड बराबर आएगा बेटा 4, किसके लिए एफसीसी संरचना के लिए। एफसीसी में कोनों के आधार पर 1/8, फलक के केंद्र से 1/2 × 6, 1 + 3 = 4। तब हमने कह दिया बेटा 4 × 239.2 6.022 × 10⁻23 × 500 पिकोमीटर। और बेटा पिकोमीटर को हम कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका होल क्यूब। कैलकुलेशन करेंगे बेटा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12.71 ग्राम सेंटीमीटर -3। ये डेंसिटी हो गई। ठीक है बेटा। क्वेश्चन मैंने एक और दिया बेटा, गोल्ड जो है, ये गोल्ड एक क्रिस्टलीकृत होता है एफसीसी संरचना में। कौन सी संरचना में, एफसीसी। और बेटा एयू के परमाणु की त्रिज्या जो है ये हमें दे दी 0.14 नैनोमीटर। तब अपने से पूछ लिया यूनिट सेल की एज लेंथ क्या है, किनारे की लंबाई क्या है। तो मैं कहूंगा बेटा कि हमारे पास एफसीसी के लिए, एफसीसी संरचना के लिए 4r बराबर बेटा √2a और बेटा a बराबर 2√2r, 2 × 1.414 × 0.14 नैनोमीटर में वैल्यू रख दी है बेटा मैंने, और 0.396 नैनोमीटर। क्लियर। तो बेटा इस तरीके से अपने पास डेंसिटी के या फिर रेडियस के या एज लेंथ के कुछ क्वेश्चंस या फिर बेटा यौगिक के कंपाउंड्स के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।